रहे हैं इस खास चर्चा में। जी हाँ, खास इसलिए क्योंकि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और इतने वर्षों में जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने फ्रंट पर और डिफेंस सेक्टर में अपना दम दिखाया है, शायद उनसे बेहतर कोई मेहमान आज के दिन हो नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने साथ आज चर्चा में शामिल करते हुए कमोडोर रिटायर्ड PR हरी सर को। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी उन्हें गार्डन रीच के CMD के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है सर। सबसे पहले जय हिंद। और वाकई आपसे आज के इस विशेष दिन पर बातचीत करते हुए फ़क्र महसूस हो रहा है और मेरे ख्याल से एक अलग एहसास है आज के दिन को लेकर। और आप सबने तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर बहुत सा दौर देखा है। कारोबार पर आए, हमें सबसे पहले बताइए कि भारत फ्रंट की बात कर लें और डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, इन दोनों में आपके नज़रिए से आज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? शुक्रिया प्रशांत जी एंड जय हिंद टू यू टू। भारत एज फार एज आत्मनिर्भरता इज कंसर्न्ड, हमारा गवर्नमेंट का कंप्लीट फोकस आत्मनिर्भरता में है। और एज अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड पिछले 63 ईयर्स से GRSC एक DPSU है, हमने 109 वॉरशिप्स नेशन के लिए डिलीवर किया है। ये जो आत्मनिर्भरता मैंने भारत के बारे में बताया, वी एपिटमाइज आत्मनिर्भरता इन वॉरशिप बिल्डिंग। अभी as regards indigenization is concerned and Make in India efforts are concerned, 66 warships are being constructed for the Indian Navy. ये 66 से 64 are being constructed by Indian shipyards. गवर्नमेंट के इस फोकस से मेरा उम्मीद है सेम ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। दोनों नेवी और कोस्ट गार्ड एक एक्सपेंशन ड्राइव में है, जो आने वाला दिन, the coming days and years will see a large number of orders coming to Indian shipyards. As far as GRSC is concerned, हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत बहुत अच्छा था। Q1 results have been very encouraging. हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1010 करोड़ है, 34% growth increase from the last financial year corresponding quarter, and also the profit after tax 87 crores, showing 14% का increase. So we are doing well, and our order book currently stands at 25,231 crore. And I'm happy to inform you that of this 25,231 crores, majority, almost 90%, is being constructed for Indian Navy, and that is our contribution towards nation building through national security enhancement. जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नंबर्स अच्छे रहे इस क्वार्टर में, तो आने वाले ये FY25 का अगर हम बात करें तो आपका टारगेट क्या है? जितना मुझे याद है पिछले क्वार्टर के कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि कुछ 20-25% का टारगेट रखा जा रहा है अगले 2 सालों के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला। लास्ट इंटरेक्शन में मैंने बोला था दैट वील बी मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 20 to 25%। इफ यू सी, हमारा FY22 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 1754। दिस इंक्रीज टू 2561 crores ड्यूरिंग FY23 एंड 3592 crores इन FY24। हमारा फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1010 crores। सो ये जो ट्रेंड देखते हुए, एंड सेकेंड, ये जो ऑर्डर बुक पोजिशन दैट वी हैव एंड आवर बिल स्केड्यूल, प्रोजेक्ट मेच्योरिटी स्टेटस, ये सब लेते हुए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग सिमिलर ग्रोथ ड्यूरिंग FY24, 25 एंड 26। सर, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से, और आज़ादी के इस जश्न में शामिल होने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तो हम चैनल पर इंडिया एट 100 की भी थीम लेके चल रहे हैं, तो इंडिया एट 100 का आपका क्या विजन है वो मुझे जानना होगा।
कंपनी के लिहाज से तो आप बात करेंगे ही, लेकिन भारत के लिहाज से भी आप कहाँ पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं वो बताइएगा। और उसके बाद थोड़ा सा आपके एक्सपोर्ट्स पर, हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिहाज से जो मेजर ऑर्डर्स है अब आने वाली तिमाहियों में जो रियलाइज होंगे, उस पर भी अपनी राय बताइएगा और जानकारी हमें दीजिएगा। सर 2 सवाल पूछ लिए मैंने आपसे। कविता जी थैंक यू। एंड इस साल इंडिपेंडेंस डे का थीम है विकसित भारत, दैट इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। As one of the premier warship builders of India, our role in nation building is to build quality warships on time. जैसे मैंने पहले बताया 66 warships से 64 are being constructed by Indian shipyards. ये 64 से 18 are being constructed by Gardner shipbuilders. अगले आने वाले सालों में we expect both the Navy or Coast Guard to ramp up their fleets, and towards this they need new platforms. Right now Navy का एक tender out है next generation corvettes, which we are also bidding for, and we are very confident that we are moving in the right track. इसके बाद आएगा multi-purpose vessels, उसके बाद आएगा next generation survey vessels, P-17 Bravo, landing platform dock. If I keep going on, the day will not finish. That is the kind of ships and similar platforms that both the Navy and Coast Guard are looking at. Now, among the Indian shipyards, all the shipyards have adequate opportunity to get orders in the coming years. As one of the leading shipyards of the nation, we too, हमको भी expectation है that we'll be getting a big share of this pie that is in front of us. That is our contribution towards nation building. आपका दूसरा सवाल था exports के बारे में. Very happy to inform you, हमारे जो पिछले इंटरेक्शन में मैंने बताया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन ऑर्डर ऑन कमर्शियल शिप बिल्डिंग फ्रॉम अ यूरोपियन क्लाइंट. We concluded a contract just about a month and a half with a European client for 4 multi-purpose vessels. Now the market has opened up with respect to commercial shipbuilding, and most of the European nations are looking at India as a destination. We have concluded orders with this European client with a 4-order ship with an expectation, with an option clause for increasing this to 8. We have also orders for, currently we have concluded the contract for an ocean-going tug and 1,000-meter cubed advanced hopper dredger from one of our neighbors. So export opportunities are good, and I expect this to increase in the coming years. बहुत शुक्रिया करेंगे हरी सर हमसे बातचीत करने के लिए। अपने अनुभवों से आप ऐसे ही न सिर्फ कंपनी बल्कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बनाते रहिए। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के कारोबार के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।